गुड इवनिंग क्लास। मैं रवि सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने इसके पहले जो टॉपिक पे चर्चा की थी वो मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पे चर्चा की थी और उसमें हमने बताया था आपको थ्योरी के साथ फिगर के साथ हमने आपको समझाया भी था और हमने उसको इंडिया लेवल पर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर हमने 20 टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे उसको विश्लेषण के साथ हमने बताया भी था। तो विश्लेषण के साथ जो हमने बताया था वो आज हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। आज एक नई टॉपिक की शुरुआत होगी, पाचन तंत्र। इसमें बताया जाएगा भोजन का पाचन कहाँ पे कैसे होता है, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पे भोजन आके रुकता है, क्या प्रॉब्लम होती है, पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये साइंस में आज पहला पार्ट का ये देखिए पाचन तंत्र से संबंधित आज ये पहला टॉपिक होगा। इसमें एकदम आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आज शुरुआत होती है इसकी पाचन तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पाचन तंत्र इधर देखिएगा जो हमने पीछे अभी पढ़ाया था आपको कंकाल तंत्र, आज दूसरी टॉपिक पे चर्चा होगी। तो पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहते किसे हैं? इसका नाम पाचन तंत्र क्यों पड़ा? दूसरे भी तो नाम पढ़ सकते हैं इसके, तो पाचन तंत्र क्यों पड़ा इसका? क्योंकि भोजन को पचाने वाले जो शरीर में अंग होते हैं वो एक नहीं होते हैं, कई ढेर सारे होते हैं। हमारे मुख में भी पाचन होता है, पेट में भी होता है, आंत में भी होता है, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, अग्नाशय में भी होता है, लीवर में भी होता है। तो शरीर के कई सारे अंग मिलकर, शरीर के कई सारे अंग मिलकर, शरीर के कई सारे अंग मिलकर ये पूछे के बताइए किसका निर्माण करते हैं? ये तंत्र का निर्माण करते हैं। इस अंग में कौन कौन है भाई? किसका पाचन हो रहा है? भोजन का मुख में भी होता है, अमाशय में भी होता है, आंत में भी होता है, यकृत में भी होता है, अग्नाशय में भी होता है। तो ये सब जो कई सारे जो अंग हैं, ये शरीर के कई सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का। इस तंत्र में पूछे बताइए कौन आ रहा है? भोजन का पाचन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पाचन तंत्र। तो अगर हम ये सब लिखे तो ये चैप्टर ही हो जाएगा कम से कम 3 से 4 लाइन की। तो सीधा हमने लिख दिया पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन कहां से होता है? मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। आज हम बात करेंगे इसको फिगर से कि भोजन का पाचन मुख से कहां से प्रारंभ होता है। तो इधर देखिएगा इसको फिगर के द्वारा आज समझेंगे एकदम बेसिक से। ये देखिए फिगर है, ये किसका फिगर है भाई? ये फिगर है पाचन तंत्र का, इंसान का फिगर नहीं है। ये देखिए पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी इसके अंग होते हैं वो यहां पे लिख दिए गए हैं। तो पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी अंग होते हैं वो यहां पे लिख दिए हैं। ये पाचन तंत्र से संबंधित कहां कहां पे कैसे ये अंग पाए जाते हैं ये दिख रहा है आपका एकदम पूरा एकदम फिगर के साथ। बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं, लेकिन बस आप रेगुलरिटी बनाए रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्योंकि जो भी बच्चा का पढ़ना चाहे एकदम बेसिक से, एकदम जैसे लगे कि हाँ कि ये चीजें हमको समझ में आ गई, तो आराम से वो देख लेगा वीडियो। तो आप जितना जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हाँ किस क्लासेस की कौन सी बैच चली। तो आप लग जाइए, समय नहीं है, 2 महीने का समय है, इसी में लग जाइए, नौकरी लेके निकल जाइए। आयु में भी, उम्र सीमा में भी योगी जी ने छूट दे दिया है। लेकिन कुछ गधा बच्चा रहता है, पढ़ना चाहता ही नहीं, एकदम गधा है वो। जब पढ़ना नहीं चाहेंगे भाई तो हम कहा घोर के पिला देंगे आपको? ऐसा तो होगा नहीं भैया, हम घोर के आपको पिला दिए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम पीते, आपको बाद में पिलाते। हम पढ़ा रहे भाई, हम अवज्ञान ज्ञान ले लेते, लेकिन ऐसा तो होता है नहीं। तो एकदम रजाई से निकल जाइए एकदम, और एकदम लग जाइए,
ठंड लगे ठीक है, लेकिन नौकरी पहले ले लीजिए भाई, उसके बाद तो आप ठंड को भी खत्म कर देंगे। आज हम बात करते हैं पाचन तंत्र में सबसे पहले माउथ। इधर देखिएगा, ये माउथ, इसको बोलते हैं मुख। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मुख बोलते हैं। तो ये माउथ जो है मुख है। अब माउथ एक दिन हम पढ़ा रहे थे, अब कुछ बच्चा कुछ और बोल दिया। अब बताइए, हमने माउथ लिखा है ना, यहां पे माउथ है ना भाई, मुख है। तो यहां पे मुख में पूछे, बताइए क्या होता है? मुख में दो चीजें पाई जाती हैं जिससे पाचन मुख में शुरू हो जाता है बेटा, एक दांत और एक थूक। दांत और थूक न रहे तो भोजन का पाचन ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। वो किसके द्वारा? हाई मुख लिखा है, और माउथ, हाई मुख, और हाई का लिखा है तीत, दांत। ये दोनों मिलके भोजन को क्या करते हैं? चक्की में जैसे पीसा जाता है गेहूं को, और फिर गेहूं को पीसने के बाद हलवा बना दिया जाता है, तो हाई चक्की वाला काम करता है दांत, इसको पीस देता है। आई का माउथवा क्या करेगा? उसको हलवा बना देगा, और हलवा बना के कहां पहुंचा देगा? पेट में। ये चीजें होती हैं। तो थूक का भी होना जरूरी है और दांत का भी। इसके अलावा इसके बिना कुछ काम हो पाएगा? अगर थूक नहीं रहेगा तो कुछ कर पाएंगे? कुछ काम करते हैं तो थूक जरूर यूज करते हैं। ये थूक का है भाई, भोजन को निगलने का काम है। और कुछ बच्चा खुरापाती रहता है, दूसरे काम करता रहता है। हमने बताया है पाचन तंत्र से संबंधित। तो ये मुख जो होता है, मुख में सबसे पहले भोजन आता है। क्या आता है? भोजन। अब भोजन जैसे मुख में आता है, मुख में ग्रंथि पाई जाती है। वो है कौन सी ग्रंथि? सैलिवरी ग्रंथि। इसी को बोलते हैं लार ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। कहते नहीं है गांव में, भैया मिठाई देख के लार टपक रहा है, लार चू रहा है। तो ये लार कहाँ है? यही है सैलिवरी ग्लैंड, यहीं से निकलता है लार। और लार जो निकलता है, इस लार ग्रंथि से, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, ये लार का पीएच मान 6.6 से 6.7 होता है। लार का पीएच मान कितना? 6.6 से 6.7 होता है। ये लार का पीएच मान होता है। तो 6.6 से कितना होता है बेटा? 6.7। लार ग्रंथि से लार निकलता है, लार का पीएच मान 6.6 से 6.7। प्रतिदिन इसका उत्सर्जन कितना होता है? प्रतिदिन उत्सर्जन तो 1.5 से 2 लीटर। प्रतिदिन उत्सर्जन कितना होता है? 1.5 से 2 लीटर इसका प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। 1.5 से 2 लीटर बच्चा। इसी लार में, इसी को गांव में बोलते हैं थूक। लार को क्या बोलते हैं भाई? लार को गांव में ही बोलते हैं थूक। तो यहां थूक तो नहीं लिखेंगे। थूक अच्छा लगेगा बेटा? सही से बताना। नहीं अच्छा लगेगा तो हमने लिख दिया क्या? लार। लार में इधर देखिएगा, इस सलाइवा, इस लार में पूछे बताइए, इस थूक में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम का नाम है टाइलिन। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। किसे बदलता है? माल्टोज में। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमने रोटी का टुकड़ा, चावल, मिठाई, आलू खाया, वो कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया? माल्टोज में। ये टाइलिन क्या है? ये एंजाइम है, मुख में पाया जाता है। मुख में कहां पाया जाता है? थूक में पाया जाता है। तो ये हमने बताया पहला एंजाइम। दूसरा एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या करता है? लाइसोजाइम ये चोट को ठीक कर देता है। किसको ठीक कर देता है भाई? चोट को ठीक कर देता है। तो मुख में चोट लग गया, आप कोई दवा लगाते हैं, दवाइयां लगाएंगे तो अंदरमा चला जाएगा, घोर के पी डालेंगे। दरकस लग गया, नीनामा पड़ गया, छाला पड़ गया,
तो पूछेगा बताइए वो दवा नहीं लगाते हैं, वो इसी लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये चोट को क्या कर देता है? पूरी तरह से ठीक कर देता है। और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? तीसरा एंजाइम का म्यूलिन। तीसरा एंजाइम का नाम क्या है? म्यूलिन। तीसरा एंजाइम का नाम क्या है बेटा? तीसरा एंजाइम का नाम है म्यूलिन। और जो म्यूलिन होता है यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। तो म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, उसको हलवा बनाता है। हमने बताया मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है, सेल्वरी ग्रंथि। सेल्वरी ग्रंथि से, इसी को हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? सेलाइवा सेक्रेट होता है, लार सेक्रेट होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.7 होता है, यानी कि ये 7 से बेटा कम है। 7 से कम है तो अम्लीय होगा। 7 होता है जिसका कोई स्वाद नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो ये बताए पीएच मान 6.6 से कितना है? 6.7, यानी कि क्या है? वो अम्लीय है। अब अम्लीय है तो पूछे बताइए इस अम्ल में ये 3 लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टायलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, लाइसोजाइम चोट को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो भोजन को चिपचिपा कौन बना देता है? म्यूलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? चोट को ठीक कर देता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इधर देखिएगा, दूसरा हमने लिखा है यहां पे फेरिंग्स। क्या लिखा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये फेरिंग्स का काम क्या होता है? फेरिंग्स इसी को बोलते हैं ग्रसनी। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। और ये जो ग्रसनी होता है ये भोजन और श्वसन के बीच का, भोजन एवं श्वसन के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। तो भोजन एवं श्वसन के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है भाई? ग्रसनी को। नाक से हमने लिया ऑक्सीजन, मुख से क्या लिया? भोजन। तो भोजन और ऑक्सीजन दोनों एक नली में मिल जाता है, उस नली का नाम क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी को पूछे बताइए जो यहां पे भोजन मुख से आया और नाक से हमने लिया ऑक्सीजन, दोनों आके मिल गया एक नली में, उस नली का नाम क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी भोजन और श्वसन के बीच का इसे क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। ऐसी ग्रसनी में भोजन और श्वसन को अलग करने का कौन काम करता है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या करता है बेटा? इधर देखिएगा, यह भोजन एवं श्वसन को अलग करने का काम करता है। तो पूछेगा बताइए भोजन एवं श्वसन को अलग करने का काम कौन करता है? इपिग्लोटिस। कौन करता है बेटा? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस एकदम ऐसे लगा रहता है, ऐसे ये बने हैं। यहां पे इसमें भोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, लेकिन आगे चल के ये जो है 2 भागों में बट गया। आगे जाके ये नली 2 भागों में बट गई। तो ये जो 2 भागों में बट गई, इस नली को बांटने का काम पूछेगा बताइए कौन किया? तो इस नली को बांटने का जो काम किया वो पूछेगा बताइए इपिग्लोटिस किया। ये नली है, ये नील नली जो है ये आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। बांटने काम कौन किया? ये ढक्कन किया। ये जो ढक्कन यहाँ पे लगा रहता है इसी का नाम है इपिग्लोटिस, जो यहाँ पे लिखा है। इस ढक्कन का नाम क्या है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस ट्रैक्टर की तरह होता है बच्चा।
ट्रैक्टरवा जैसे खुलता नहीं है वैसे यो खुलता है। यो खुलता है तो अगर मान लीजिए इसमें आ रहा है वुड, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन, तो इसमें फूड आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या करेगा, इस वाले रास्ता को बंद कर देगा और ऑक्सीजन एंट्री कर जाएगा। जब फूड आएगा तो ये इस वाले रास्ते को बंद कर देगा और क्या कर देगा, इसको खोल देगा। लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं, खुल नहीं पाते हैं। जब ये बेटा खुल नहीं पाता है, कब खुल नहीं पाता है, अब ये कब खुल नहीं पाता है भाई, इसका कारण क्या है, जब आप किसी से फोन से बात करते हो, जब आप किसी से फोन से क्या करते हो, बात करते या हंस रहे होगे, तो जब हंसते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, ये ढक्कन काम करना बंद कर देता है। ये ढक्कन को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। ये ढक्कन को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। अब ब्रेन तो दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। आप बतिया रहे हैं फोन से, एकदम लग गए हैं, एकदम भूल गए, एकदम मुंह में खाना लेके, एकदम उधर से मिला सिग्नल, इधर एकदम भूल गए खाना लेके मुंहवा में। अब भूल गए खाना लेके मुंहवा में, एकदम आई पूछ रहा है एपिग्लॉटिस वाला ढक्कनवा कि बताइए कौन सा बंद करें, ई वाला ढक्कन की वाला ढक्कन, ई नली बंद करना कि ई वाला, एपिग्लॉटिस। हमने बताया बेटा एपिग्लॉटिस है बच्चा, यहां से मुखवा से भोजन लिया, नकियस का लिए ऑक्सीजन, और दोनों आके बिचवा मिल गया। अब कहेंगे कैसे मिल गया, कोई ट्रेन आ रही दिल्ली से और कौन आ रहा है कलकत्ता से, आके सब मिले कहा जंक्शनवे पे ना, तो कहा बताइए मिल गया तो कहा लड़ गया, अरे नहीं भाई सबके रुकने का स्थान है। और वहां से फिर वो क्या करेंगे, अलग अलग पटरिया से जाना शुरू कर देंगी। तो ठीक उसी प्रकार मुख से हमने लिया भोजन और नकिया से का लिया ऑक्सीजन, दोनों आके मिल गया। अब मिला किस पे, एपिग्लॉटिस पे। यहां जाके एपिग्लॉटिस क्या करेगा, उसको दो पटरी पे भेज देगा। लेकिन अगर हाई गेटवा नहीं खुला, कब नहीं खुलता है, जब आप बतियाते हैं दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। अब पूछ रहा है एपिग्लॉटिस कौन सा ढक्कनवा बंद करें, यहां तो ब्रेन दूसरी दुनिया में खोया हुआ है भाई। ती कहता है चिंता मत करो हम ही बंद कर देते हैं, अब तुम बतियाओ आराम से। अब बंद करना चाहिए, बंद कर दिया ही फुडोवे वाला। अब वही फुडोवे वाला रास्तवा बंद कर दिया नली का इसको क्या कर दिया, खोल दिया, हुआ बवाल। अब इसको क्या किया भाई, खोल दिया, इसको बंद कर दिया। अब भोजन आने लगा भाई इस रास्ते पे, ऑक्सीजन वाले पे। अब ऑक्सीजन वाले पे जब भोजन आने लगा तो कह रहा भैया तुम इधर कहां, तुम्हारा तो रास्तवा ही है, इसमें कहां हिल रहे हो। मारेगा तेजी से झटकवा ना तो एकदम नकिया से सब आएगा, पानी चावल सब आएगा नकिया से, और मुखों से फेंकेंगे। तो नकियों से आएगा भोजनवा, किससे आएगा, मुखों से। और दोनों जब फेंकेगा तो घर वाला कहता नाथू चढ़ गया है, क्या कहता है, नाथू चढ़ गया है। तब बाद में बढ़िया फिर सहलाता है पीछे से, भैया तुम जाओ अंदर। तब कहां आता है भाई, अंदर। तो नाथू कब चढ़ेगा, जब भाई ढक्कनवा गड़बड़ा जाता है, और ढक्कन गड़बड़ाया तो नकिया से आना भोजन तय है। तो नकिया से चलवा बहरवा आ जाएगा, मुखवा से पहरवा आ जाएगा पनिया। तो पूछेगा एक बार बाहर आया तो बहरे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ये मनुष्य का ऐसा भगवान ने बनाया है। लेकिन भैंस वैसे में ऐसा नहीं होता है, गाय वै में, गाय वै में ऐसा नहीं होता है। गाय में क्या करता है, सब पेट भर खा लेगा एकदम हुमच के एकदम, और खाने के बाद जैसे पेटवा में जाएगा और हुमच खा लिया, दूनाद भोजन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसके पेट वोट में एंजाइम नहीं पाया जाता गाय भैंस में, ये सब में। उसके बाद क्या करेगा, दोपहरिया में जब सोएगा सभी सब आराम से, तो मार सब पेटवा से बहरवा निकालेगा भोजन, और दिन भर ऐसे पागुर करेगा एकदम निदवय में। अब पागुर करेगा, सब मार उज्जर उज्जर सब गिराता रहता फिनवा, वो एंजाइम है उसका। पहलवा तो हम भी नहीं जानते, दूधवा भैया मुखवा से फेंक रहा है, कहां से फेंक रहा है। तो बाद में लोगों ने बताया भैया वो कहा है, गुरुजी बताया कि एंजाइम है, वो फेन निकाल रहा है, अंदरमा से भोजन कहां निकाल रहा है, मुखवा में। फिर उसको चबाता है 5 से 6 घंटा। अब 5 से 6 घंटा वो क्या करता है, चबाना शुरू कर देता है। अब 5 से 6 घंटा जब चबाता है ना, उसके बाद फिर क्या करता है, उसको ले जाता है अंदर, पच जाता है।
लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो निमंत्रण में जाके एक बार हुमच के 10 लोग का खनवा आप ही खा जाते, और रातिया बस सोने के बाद सोते तो पेटवा से बाहर निकालते, आप फिर पचाते। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। भगवान ने बनाया ऐसा कि भैया एक बार अंदर गया तो गया, और एक बार भोजन बाहर निकला तो निकला ही। अब गाय भैंस नहीं है कि एक बार निकाल दिए तो चलिए फिर से मुंह में पाचन करके पहुंचाएंगे। अगर खड़े पूरी अगर लीले है निमंत्रण में तो खड़े जाएगा अंदर। इससे अच्छा है कि भैया चबा के खाइए। वो गाय गोरू में सिस्टम है कि बाहर निकालेगा पागुर करेगा, वो पूछेगा इंसान में नहीं बनाया है भगवान। तो एक बार बाहर निकला तो नकिया से बाहर रहेगा। वो आया समझ में कि नहीं? तो आज हमने यहां तक बताया एकदम टॉपिक पे, कल इसके आगे चर्चा होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास थोड़ा लेट से चली है। आप जुड़े रहिए, इसको लाइक और शेयर करिए। आप नींद से एकदम जग जाइए, एकदम वैकेंसियां आ गई हैं। आज जब जब जो जगह वही जाली नौकरी पाएगा। और रात में जगिए पढ़ने के लिए, दूसरे चीज के लिए नहीं। लेकिन यह सब जगता है, पढ़ता कहाँ है? दुनिया भर का रील्स देखेगा और कहेगा सुबह तक नेटवर्क खत्म हो गया गुरुजी। तो ये सब मत करिए भाई, पढ़िए। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद दोस्तों।